मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुष्पदंताधो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जिनकी आशीष अनुकंपा से हम साधक अपनी साधना का मार्ग तय कर रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव वात्सल दिवाकर पुष्पकीर्ति प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य गुरुदेव अंतर्मना साधना, जिसे पूरी दुनिया को जिसको डुबो देने की जिसके भीतर ताकत है, विध्वंस करने की जिसके भीतर क्षमताएं हैं, लेकिन वो तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता, नहीं विध्वंस कर सकता। इसलिए किसी को कमज़ोर मत समझो, ये मत सोचो कि वो कम ताकतवर है, हम ही ताकतवर हैं। ऐसा नहीं, वो तेल की एक बूंद उस समंदर के अहंकार को परास्त कर देती है। उसी प्रकार से यदि आपके भीतर भी जज्बा है तो कोरोना का कहर आपको समाप्त नहीं करेगा, बल्कि कोरोना स्वयं समाप्त हो जाएगा। मजबूत रहो। कैसे खिलेंगे रिश्तों के फूल? अगर ढूंढते रहेंगे हम एक दूसरे की भूलें, जिंदगी में कुछ खोना पड़े तो यह दो लाइनें याद रखना। क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज स्पष्ट रूप से कहते थे, जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया है वह किसी से कम नहीं, और जो नहीं है वह एक सपना है, ख्वाब है, पर जो मिला है वह लाजवाब है। पूरे देश में कुछ लोग अपने मार्ग से भटक करके, कोई व्यक्ति कुछ कह देता है, गलत सोच लेते हैं, अपने मार्ग से भटक जाते हैं। चाहे वो किसानों का आंदोलन हो या मार्ग उनका जाम करना हो, धरना प्रदर्शन हो। कभी आपने विचार किया कि थोड़े से लोगों की वजह से कितने लोगों को परेशानी हो सकती है, कितनी जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं? हम जिस देश में अहिंसा की बात करते हैं, जिस देश में स्वतंत्र देश के नागरिक होने की, स्वस्थ समाज की बात करते हैं, ऐसा नहीं लगता कि कोई व्यक्ति जरूरी कार्य से या कोई किसी का इलाज कराने के लिए कहीं जा रहा हो, लेकिन आपके धरना प्रदर्शन से उसकी मृत्यु हो सकती है? हो सकती कि नहीं? यदि वो व्यक्ति चला गया, उसके सांसें थम जाएंगी, फिर कहाँ से लाएंगे? सोचा आपने? जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इस देश में आपकी ही अपनी सरकार है। वो जो भी कर रही है, आप थोड़ा पैसेंस, धैर्य रखें। धैर्य रखेंगे तो सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। ध्यान रखना, 1 से लेके 999 तक की स्पेलिंग में कहीं पर भी ए शब्द का उल्लेख नहीं हुआ। लिख के देखना, ONE1 TWO2 THREE3, इस तरह लिखते चले जाना। 1 से लेके 999 तक की स्पेलिंग में कहीं पर भी ए का वर्णन नहीं आया, उसका वर्णन 1000 में आया। अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर ए होते हुए भी उसने कितना धैर्य रखा? सोचा आपने? रखा कि नहीं रखा? 1000 तक, जब 1000 लिखा गया तब उसका उल्लेख हुआ। याद रखो, जिंदगी में मौका और अवसर सबको मिलता है, थोड़ा धैर्य रखो। धैर्य रखोगे तो समस्याओं से समाधान के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। क्या आप चाहते हैं क्लीन एनवायरनमेंट हो सके, वातावरण परिवार का, घर का, समाज का, मोहल्ले का, प्रदेश का, देश का अच्छा हो सके? आप अपना योगदान देना चाहते हैं? सोचो कैसे योगदान दे सकते हैं। जिस समय पदमपुरा में अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की सिंह निष्कृत व्रत की साधना चल रही थी, और उसी समय एक ऑर्डर हो गया कि जयपुर का जो एयरपोर्ट है उसका विस्तार किया जाएगा, जिसमें पदमपुरा अक्षय क्षेत्र की भूमि, पूरा अक्षय क्षेत्र भी आ रहा था। उस क्षेत्र को बचाने के लिए क्या किया जाए? आश्चर्य में बहुत परेशान थी, विचलित थी वहाँ की समिति। संपूर्ण समाज, जैन समाज सोच रहा था कि हम इसको कैसे बचाएं, क्या करें। ऐसे में क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज सीकर से जयपुर जब आए,
पदमपुरा के लिए आ रहे थे, अंतर्मना की उस साधना की आराधना की अनुमोदना करने के लिए, उस पारणा महोत्सव के लिए। और उन्होंने जयपुर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निवास स्थान पर जिस समय वसुंधरा राजे ने उनके दर्शन किए तो इतना ही कहा, जो सरकार देश में मंदिरों को, धर्म को बचाने की बात करती है, क्या उसके नियमों से उस धर्म की हानि हो जाएगी, मंदिर टूट जाएंगे, समाज की आस्था बिखर जाएगी? नहीं। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने तुरंत फैसला दिया कि पदमपुरा अक्षय क्षेत्र सुरक्षित रहेगा, और यदि वो क्षेत्र सुरक्षित रहा तो उसका श्रेय क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज और अंतर्मना की साधना आराधना को जाता है। तीर्थों का जीर्णोद्धार के साथ क्षेत्रों की सुरक्षा, संस्कारों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। आओ संस्कारों की सुरक्षा करें, और संस्कारों की सुरक्षा को करने वाला, क्लीन एनवायरनमेंट को लाने वाला अनुष्ठान 28 तारीख को जन मंगल महोत्सव के रूप में यहाँ पर होने जा रहा। प्रातः ठीक 9:30 बजे से आप पारस चैनल पर, अहिंसा चैनल पर, यूट्यूब पर, अंतर्मना वाणी फेसबुक पर, विभिन्न चैनलों के माध्यम से जुड़ सकते हैं। जो यहाँ उपस्थित हैं आ सकते हैं, शासकीय प्रशासकीय नियमों को ध्यान में रखते हुए वो उसका लाभ यहीं पर प्राप्त करेंगे। और 29 तारीख को जिस साधक ने अपने जीवन में 1 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा पदयात्रा करते हुए, अहिंसा संस्कार का शंखनाद करते हुए, जीवन के संस्कारों को बचाने के लिए, परिवारों को जोड़ने के लिए, लोगों को डिप्रेशन से इम्प्रेशन में पहुंचाने के लिए छोटे छोटे सूत्र देते हुए, और अपने जीवन में 3000 से भी ज़्यादा व्रत उपवास करते हुए, अपनी साधना आराधना के माध्यम से लोगों की चेतना को झकझोर देने वाले अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज का प्रथम आचार पदारोहण 29 तारीख को मध्याह्न में 1 बजे से 4 बजे तक गुणों का गान करने का अवसर हम और आप सबको प्राप्त होगा। चैनल के माध्यम से जो यहाँ उपस्थित होंगे, उनके माध्यम से नमन मनन करने का अदिति अवसर। उपकारी के उपकार को हमेशा ध्यान में रखो। जिनके अनंत उपकार हैं, सोचो हमने उन्हें क्या दिया? कुछ भी तो नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे व्यवहार से किसी का नुकसान हो जाए या हमारे व्यवहार से कोई आहत हो जाए। आओ अपने व्यवहार को संभालें, अपने आप को संभालें, अनुष्ठान से जुड़ें, अंतर्मना के गुणों का गान करें। आचार पदारोहण के प्रथम उस आचार पदारोहण पर अनुमोदना करें। अभी इतना ही, आपसे इतना ही कहा है हमने। जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया है वह किसी से कम नहीं। जो नहीं है वह एक सपना है, पर जो मिला है वो लाजवाब है। अभी इतना ही। जय वीर, जय गुरुदेव।